नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो किसान आंदोलन और राजस्थान के किसान आंदोलन की यूं कह दो कि वो जान है, क्योंकि उसे नहीं पढ़ा तो राजस्थान के किसान आंदोलन अधूरे हैं। जी हाँ साथियों, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वह है बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया। अब क्या ट्रिक से पढ़ने जा रहे हैं या डिटेल में, तो इन दोनों का मिक्सचर है। तो साथियों, निवेदन यही करना चाहूंगा कि साथ साथ में यदि लिखते रहें, कुछ ऐसे तथ्य भी मिलेंगे जो शायद आपके लिए नए हो और याद करने का तरीका भी मिलेगा, ट्रिक भी मिलेगी। तो साथ साथ में चलते रहे, क्योंकि मैं भी इतिहास का विद्यार्थी रह चुका हूं, तो इतिहास पढ़ाने का एक अलग ही मजा आता है, जो इस क्लास के बाद में आप आकलन करेंगे कि कैसी रही क्लास। तो जो विद्यार्थी ये भी कहते थे सर डिटेल क्लासेस, तो सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर और जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर जो करवाने वाला हूं मैं, वो अपन इस पैटर्न से ही चलेंगे। जहां तक संभव हुआ, ईश्वर ने यदि चाहा सब कुछ, तो अच्छी तरीके से अपन करेंगे और बिल्कुल निःशुल्क रूप से करेंगे। तो अब साथियों, ज्यादा समय इसमें गवाएंगे नहीं और इसको शुरू करने जाते हैं। तो डिटेल के साथ में अब आपको यूं समझ लो कि इस क्लास के बाद में बिजोलिया के संबंधित कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। तो करना क्या है साथियों, सबसे पहले जिस आंदोलन को हम पढ़ रहे हैं यानी कि बिजोलिया किसान आंदोलन, अब ये जो है सबसे लंबा चलने वाला। तो सबसे पहली चीज इसमें जो ध्यान में रखनी है वह ये है कि ये सबसे लंबा चला है 1897 से 1941। डायरेक्ट कई बार प्रश्न यहां से भी बन जाता है, ठीक है। अब बिजोलिया जो था, इसको किसने बसाया था? इसको बसाया था साथियों ये अशोक जगनेर। अशोक जगनेर स्थान का नाम था, अशोक परमार था इसका, जगनेर का निवासी। ये अशोक जो है खानवा के युद्ध में, अशोक परमार जो है खानवा के युद्ध में 1527 के अंदर जो हुआ था, आपको पता है, बाबर और राणा सांगा के बीच। तो राणा सांगा की इन्होंने बहुत अच्छी मदद की थी। तो राणा सांगा ने जो है प्रसन्न होकर इन्हें ये जागीर दे दी थी। कौन सी? बिजोलिया वाली। तो इसके बाद में ये प्रथम श्रेणी का ठिकाना था, ये भी ध्यान रखें। ये कैसा था? प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। तो प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। अब साथियों, इस समय क्या होता था कि इस समय आपको पता है बहुत ज्यादा ही कर वगैरह लिए जाते हैं, लाग बाग बेगार वगैरह बहुत ज्यादा। तो एक चीज तो क्लियर है कि जो कर लेगा, जो ले रहा है, उसको तो कोई समस्या होगी नहीं, लेकिन जो टैक्स पे करेगा यानी कि जो कर देगा, उसको तो समस्या ही है। अब अपने भी ये देख लो कि कर बहुत ज्यादा लगने से पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है। तो पेट्रोल की कीमत बढ़ रही, तो हमको पैसे देने पड़ रहे हैं, तो हमें लगता है कि हम टैक्स पे कर रहे हैं, तो काफी दिल दुखता है। तो कर जो मतलब देते हैं उनको समस्या रहती है। तो यहाँ पे जो कर देते थे वो कौन थे? किसान थे। किसान देते थे कर। और कर लगाए किसके द्वारा जाते थे? जागीरदारों द्वारा लगाए जाते थे। सीधा ही मतलब महाराणा नहीं लगाते थे, जागीरदारों द्वारा लगाए जाते थे। एक बात और यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ इस समय महाराणा कौन थे? फतेह सिंह जी थे। कौन? मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह जी। कौन से फतेह सिंह जी? फतेह सिंह जी ये वही है जो दिल्ली दरबार में शामिल होने जा रहे थे, और केसरी सिंह बारक ने चेतावनी रा चुंगटिया नामक 13 सोठ लिखकर इनको सोए हुए इनके मतलब ईमान को जगा दिया था, और ये बिना हिस्सा लिए ही वापस आ गए। तो ये चीजें हैं जो इसकी बेसिक है साथियों। अब अपन शुरू करते हैं कि क्या हुआ। तो बहुत ज्यादा कर लिए जा रहे थे। तो एक अवसर पर, कब? 1897 के अंदर एक अवसर पर गंगाराम धाकड़ नाम का एक व्यक्ति था। क्या नाम था? ध्यान रखें ये सारी चीजें। गंगाराम धाकड़ नाम का एक व्यक्ति था। इसकी गिरधारीपुरा, कहां? गिरधारीपुरा गांव में इसके मौसर पर, मौसर किसे कहते हैं? मृत्यु भोज। गांव में इसके मौसर पर जो है सभी किसान जो है इकट्ठे हुए, सब इकट्ठे हुए। और फिर इकट्ठे होंगे तो भाई कोई किसी की बात करेगा, कोई किसी की करेगा। अभी अपने भी कहीं पंचायती रख दो ना, अगर इकट्ठे हो जाओ तो अपने भी महंगाई पर तो पहला मुद्दा है जो बात करनी है, ठीक है ना। तो वो सब भी इकट्ठे हुए और उन्होंने इस पर बात करनी शुरू की कि भाई ऐसा है, जागीरदार इत तो कर लेवे है, हालत खराब कर दी, कीकड़ जीवनो भाईडान, कीकड़ यूं करनो, एड़ा करने बातें स्टार्ट कर दी। तो बात स्टार्ट करी तो इन्होंने फिर सोचा कि इन जागीरदारों के एंटी यानी विरोध होता है, इन जागीरदारों के एंटी किसी को राणा जी के पास भेजा जाए और राणा जी को अवगत करवाया जाए कि ऐसी ऐसी बातें चल रही है। क्या पता आपको पता नहीं हो, तो आप पता कीजिए और इसके ऊपर कुछ अमल कीजिए। तो इनके एंटी किसी को भेजा जाए। अब एंटी थे, ध्यान नहीं कीकड़ लिखो, मैं एंटी हूं लिखू, और ओ लिखियोड़ो यहाँ पर काम आवेला कि एंटी किसी को भेजा जाए, यानी कि एक तो भेजा जाए नानजी को,
और टी का मतलब है ठाकरे जी को। किस किस को भेजा? नानजी और ठाकरे जी को भेजा। कहाँ भेजा? महाराणा के पास, राणा जी के पास भेजा कि राणा जी अड़ी अड़ी बातें हैं और गांव में कर बहुत ज्यादा ले रिया है और मैंने माने समस्या हो रही है, जिको आप जो है थोड़ो को देखा हो और इन्हें कम कराओ। राणा जी के ठीक है मैं देख लूँ, तू जा। बे आएगा भाई, नानजी और ठाकरे जी आ गए वापस अपने स्थान पर। अब नानजी ठाकरे जी आ गए पीछे, राणा जी ने कहा कि भाई गांव वाले आए हैं तो कुछ ना कुछ किया जाए, इनकी समस्या का पता लगाया जाए। तो उन्होंने एक व्यक्ति को भेजा जिसका नाम था हामिद हुसैन। इनका रिजल्ट क्या आया? इनके मिलने का रिजल्ट आया कि हामिद हुसैन को भेजा गया और क्या भाई हामिद जी जाओ आप और देख के आओ कि क्या ये सही बात है जो किसान कह रहे थे, वही सही बात है या नहीं है। तो हामिद जी आए और हामिद जी ने देखा कि हाँ बातें तो सही है, किसान कह रहे झूठ तो नहीं बोले यार, किसान है तो झूठ तो नहीं बोले, तो बातें तो अगर राणा जी सही है, टैक्स तो बहुत ज्यादा ले रहा है जागीरदार। राणा जी के ठीक है, कोई करा मतलब कोई करेंगे बाद में करेंगे, और इस पर कोई ध्यान नहीं दिए विशेष। अब देखो जिसके खिलाफ कोई शिकायत की जाए, मान लो आप मेरे खिलाफ कोई शिकायत करते हो और मेरे ऊपर कोई एक्शन न लिया जाए तो मैं तो और पावरफुल होऊंगा, मुझे और मतलब प्रोत्साहन मिलेगा कि अरे वाह मेरे खिलाफ कोई शिकायत नहीं हुई, यानी कि राणा जी तो मेरे साथ में है, तो और पावरफुल हो गए। कौन? जागीरदार। क्योंकि जागीरदारों के खिलाफ कुछ एक्शन नहीं हुआ, जागीरदार और पावरफुल हो गए और पूरी कैपेसिटी से कर लगा दिए। अपनी जितनी कैपेसिटी थी उस कैपेसिटी से कर लगा दिए। कैपेसिटी से कैसे? कैपेसिटी यही होती है स्पेलिंग, ये नहीं होती पांच के गुरु जी है तो यार खोटी खोटी गणी लिखो। अरे खोटी को नहीं, आ सही है, अपार क्लास नहीं सब वहां सही है। कि कौन सही है मैं बताऊं बार कि पूरी कैपेसिटी से कर लगा दिए। अब आप देखोगे कि कृष्ण सिंह जागीरदार कौन था? कृष्ण सिंह, कई जगह किशन सिंह भी मिलेगा, और यहां पे ये पृथ्वी सिंह, पहले कृष्ण सिंह था फिर पृथ्वी सिंह, ये 1903 में और ये 1906 में। कर कौन से लगाए? सी यानी कि चवरी कर, चवरी कर, और टी यानी कि तलवार बंदाई, तलवार बंदाई। तो देखो कृष्ण सिंह ने कौन सा लगाया? चवरी कर। कई जगह इसका उल्लेख 5 रुपए मिलता है, कई जगह 13 रुपए मिलता है, अलग अलग किताबों में अलग अलग आंकड़ा दियोड़ो है, उलझने की कोशिश करजो मत। 5 रुपए और 13 रुपए अलग अलग कई जगह बताते। तो कृष्ण सिंह ने कितना कर लगाया? ये कौन सा कर लगाया? चवरी कर। पृथ्वी सिंह ने कौन सा लगाया? तलवार कर। तो कैपेसिटी ये देख लो मिलान हो गया। इसलिए कह रहा हूं कि अपनी जो क्लासें हैं, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे साइकोलॉजी हो, अपनी क्लासेस है वह हाथों हाथ मैं कोशिश करता हूं कि याद करवाई जाए। और मैं ये समझता हूं कि जो शिक्षक पढ़ा रहा है और उसकी क्लास से विद्यार्थी समझा नहीं और याद नहीं हुआ तो उसका पढ़ाना निरर्थक है। तो ये चीजें साथियों हैं कि इन्होंने लगा दिए। अब कर फुल कैपेसिटी, लगभग कहते हैं कि उस समय कितने कर थे? लगभग 84 प्रकार के लाग वाग बेगार वगैरह कर लिए जाते थे, 84 प्रकार के कर लिए जाते थे। अब किसानों की हालत और खराब हो गई कि भैया इतने कर इनके द्वारा लगाए जा रहे हैं तो अब क्या किया जाए। अब मतलब ये बता दो कि आपके खिलाफ कोई समस्या आएगी सबसे प्राथमिक स्तर पर आपके खिलाफ कोई समस्या आएगी तो आप क्या करेंगे? अभी क्या कर सकते हो? सोशल मीडिया का दौर है, आप क्या करोगे? कहीं शिकायत आएगी तो पहला फेसबुक मत टिकावा के आ समस्या आ रही है, पर कोई बाइडा सलाह दे, यूं कर दो, यूं कर दो, यूं कर दो, सबरी आदत है। और खाली मतलब मेरे ऊपर आ जाए तो मैं भी वही करूं, पहली बात तो फेसबुक मत टिकाऊं। तो इन्होंने भी क्या किया कि एक सीता की फेसबुक से क्या किया? सीता की एफबी से शिकायत कर दी। एफबी से क्या कर दी? शिकायत मतलब पोस्ट डाल दी, एक शिकायत कर दी। सीता की एफबी से कैसे की? यानी कि साधु सीताराम, साधु सीताराम, ठीक है। एफबी से क्या मतलब है? फतेह कर्ण, फतेह कर्ण, और बी से ब्रह्मदत्त, कई जगह ब्रह्मदेव भी मिलेगा तो उसमें कंफ्यूज ना हो, 3 व्यक्ति याद रखें। एफबी से क्या मतलब है? साधु सीताराम, फतेहगढ़ और ब्रह्मदत्त। सबसे पहला यदि विरोध यहाँ किसी ने किया था तो वही ये 3 व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहला विरोध दर्ज किया था। ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। साधु सीताराम का जो प्रवेश है ना यहाँ पे 1913 में हुआ था। कब? बिजोलिया के अंदर 1913 के अंदर इन्होंने विरोध किया था। अब विरोध किया, धीरे धीरे विरोध करने लगे,
फिर साधु सीताराम जी के संपर्क में उनको पता चला कि विजय सिंह जी पथिक है जो भी इस आंदोलनकारियों के और लीडर रहे हुए हैं और वो ऐसे ऐसे करते हैं, तो उनसे आग्रह किया। तो विजय सिंह की पथिक जो है 1916 में देखने आए बिजोलिया की स्थिति, और बिजोलिया में प्रवेश उनका 1916 में ही माना जाता है। इस दरमियान 1916 में साथियों 1916 के अंदर ही एक किसान पंच बोर्ड का गठन हुआ। किसान पंच बोर्ड, कई जना कहे ऊपरमाल पंच बोर्ड है गुरुजी, किसान कौन? किसान पंच बोर्ड है, जिसकी अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में हुआ? साधु सीताराम। ठीक है, सीताराम, साधु सीताराम की अध्यक्षता में हुआ। इसके बाद में जब किसान पंच बोर्ड के बाद 1917 के अंदर साथियों ऊपरमाल पंच बोर्ड, ऊपरमाल पंच बोर्ड, आज बोर्ड अपा भी पूरा पड़ता, ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया गया। कब किया गया? हरियाली अमावस। कब? हरियाली अमावस्या। अध्यक्ष किसे बनाया गया? मन्ना पटेल। पटेल ही बनी, कोई पटेल यूं पटेल क्या पटेला ही करे तो यानी पटेला यानी अध्यक्ष है, तो मन्ना पटेल को अध्यक्ष बनाया गया। और ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी। 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड, बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ का जो एरिया है वो ऊपरमाल कहलाता है, आपको पता ही है। और 1916 में किसान पंच बोर्ड का गठन किया गया। अब ये सारी बातें हो गई यहाँ पे कि ये किया गया, ये किस लिए किया गया? ये सब विरोध के लिए किया गया। ये विजय सिंह जी जो पथिक है, इनका मूल नाम भूप सिंह था, ये गुर्जर जाति के थे, कड़ावली बुलंदशहर में इनका जन्म हुआ था, और ये चीजें हैं। ठीक है, और एक किताब भी लिखी थी व्हाट्स आर इंडियन स्टेट्स करके। तो ये सारी किताबें अखबार बहुत सारे निकाले, अब आगे उसका जिक्र भी होगा। तो साथियों थोड़ा सा मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ ताकि अपने लिखने की सहूलियत हो जाए। अब आप कहोगे कि स्क्रीनशॉट नहीं लेने दिया, तो आपको वीडियो बैक करके और लिखते जाना आप साथ साथ में। अब इसमें ऐसा है कि स्क्रीनशॉट हर चीज का नहीं ले पाएंगे, इसलिए या तो वीडियो की स्पीड आप कंट्रोल कर सकते हो स्लो करके वगैरह, ऐसे करके आप लिखते रहना साथ साथ में। मैं बोल भी रहा हूँ पूरी डिटेल, तो आप साथ साथ में लिख रहे रहना, क्योंकि बोर्ड छोटा है और अपने को लिखने को लिए ज्यादा चाहिए। कुछ समय बाद में बड़ा बोर्ड ले लिया जाएगा, ऐसी आपकी समस्या नहीं आएगी। तो इसके बाद में क्या हुआ साथियों, अब माणिक्यलाल वर्मा और बबरलाल चकसू वगैरह ये भी जो है इस राजनीति में इन्वॉल्व हो गए। माणिक्यलाल वर्मा ने आपको पता ही है पंछीड़ा गीत गाकर प्रेरित करने की कोशिश की थी, पंछीड़ा गीत गाया। बबरलाल चकसू और कौन थे? बबरलाल चकसू, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कविताएं लिखी प्रेरित करने के लिए। कोई बेटो मेरे जड़ कवि हो, कविताएं लिखी। तो इस तरीके से जो है किसानों को प्रेरित करने के लिए भी आप विरोध दर्ज कराएं। इन सब विरोध के बावजूद क्या नतीजा निकला कि 1919 में पहले तो कौन आए थे? हामिद हुसैन आए थे। 1919 में अब्बा को भेजा, हामिद हुसैन आए, फिर हामिद हुसैन के अब्बा को भेजा। देखो साथियों एक बात क्लियर कर दूं, अपनी ये जो पढ़ाई चलती है इसके अंदर अपने बहुत सारे जो है ट्रिक्स और बहुत सारे जो है चीजों को मतलब इस तरीके से मैं कोशिश करता हूं कि स्टूडेंट्स को याद हो जाए। तो किसी भी धर्म संप्रदाय आदि से जोड़कर इस क्लास को नहीं देखें। वैसे भी मैं किसी धर्म संप्रदाय में विश्वास नहीं करता। मेरे नजरों में तो सिर्फ एक ही धर्म है, वो मानवता का धर्म है, और एक ही जाति है जो भारतीय जाति है। तो ऐसी बिल्कुल भी भावनाएं नहीं रखें और सिर्फ पढ़ने पर फोकस करें। तो देखो हामिद हुसैन के बाद में किसको भेजा? अब्बा को भेजा। ठीक है, हामिद हुसैन भेज दियो, बस याद है जी आपने क्या? अच्छा हामिद हुसैन रे अब्बा ने भेज दिया। ठीक है, हामिद हुसैन के अब्बा। इस दरमियान क्या है बीच में एक अमर सिंह राणावत, अमर सिंह राणावत, क्योंकि जागीरदार की उनकी मृत्यु हो गई तो अमर सिंह राणावत, और उस जागीर को बिजोलिया को इन्होंने क्या किया कि मुंसम राज के अंदर ले लिया, यानी कि सीधे ठिकाने के मतलब राणा जी के अधीन, और वहां पे एक मुंसरिफ नियुक्त कर दिया, और मुंसरिफ थे अमर सिंह राणावत। अमर सिंह राणावत जो है थोड़े उदार थे, यानी कि थोड़ी बहुत जो छूट दी, लेकिन इतना कोई फायदा हुआ नहीं। तो अब भेजा 1919 में अब्बा को भेजा। अब्बा से क्या मतलब है? अब्बा में एक सदस्य तो यही है अमर सिंह, ठीक है। दूसरे सदस्य कौन है? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इनकी अध्यक्षता में भेजा था, बिंदुलाल भट्टाचार्य, बिंदुलाल भट्टाचार्य। और तीसरे है अफजल अली, अफजल अली। इन सबको भेजा कि अब्बा आप जाओ, यानी कि ये एक संगठन है, एक कमेटी है, जांच आयोग है, जिसको भेजा और क्या पता लगा क्या होगी ये बात सही है या नहीं। भाई हामिद हुसैन तो कहो कि आप बात सही है, पर आप जाओ और आप पता लगाओ कि वो सही है कि कौन नहीं। वे आए, बिंदुलाल भट्टाचार्य के अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया गया और वे आए, उन्होंने देखा
कि ये चीज तो है, हकीकत है, किसान तो परेशान हो रहे हैं, सही है। वापस जाके राणा जी कह दिया कि राणा जी अड़ी अड़ी बताए हैं कि किसान सही में परेशान है। तो उन्होंने देखा कि किसान परेशान है, लेकिन फिर भी राणा जी के कोई कान पे जूं तक नहीं रेंगी, राणा जी ने कुछ भी एक्शन नहीं लिया। अब एक्शन नहीं लेंगे तो आगे क्या होगा, जब सीएम से बात नहीं मनेगी तो अपन पीएम पर शिकायत करेंगे, उच्च स्तर पर जाएंगे। तो किसानों ने भी क्या किया कि, और वो भी मतलब प्रकाशित किया हुआ हो ना, कहीं कहीं न्यूज यूज छप गई हो तो और भी ज्यादा असर होता है। तो पीएम को प्रकाशित किया, यानी पीएम के नाम प्रकाशित किया। इन्होंने क्या किया किसानों ने, इसके बाद पीएम को प्रकाशित। पीएम को प्रकाशित से क्या मतलब है अपने, पीएम यानी प्रताप, प्रताप, और इसका मतलब है मराठा। प्रताप अखबार है, मराठा भी अखबार है। प्रताप किसका अखबार है, गणेश शंकर विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी, ठीक है। और मराठा जो है तिलक ने निकाला, किसने, तो इन दोनों का पीएम को प्रकाशित किया जाए, नहीं प्रताप और मराठा में शिकायत दे दी गई। फिर किन भाइयों कोई बतावे कि अन्ना हजारे जो है दिल्ली में बैठा है अपने अनशन माते, अन्ना हजारे को कहा जाए वे नेता है अच्छे, अन्ना को कहा जाए, यानी कि अन्ना को भी अवगत करवाया जाए। किसको, अन्ना को। अन्ना से क्या मतलब है, 1919 के अंदर कांग्रेस का अमृतसर सम्मेलन, अमृतसर सम्मेलन, और 1920 के अंदर अपने नागपुर सम्मेलन, नागपुर कांग्रेस के, ये दोनों, इसमें भी ये चीजें जो है वहां पे उठाई रखी गई और बात की गई। अब वहां पे देखो कांग्रेस का नाम आया और प्रांतियों का आंदोलन का नाम आया और गांधी जी का नाम नहीं आया, ऐसा नहीं हो सकता। तो गांधी जी के पास भी ये गांधी जी के पास भी ये बात पहुंची। तो गांधी जी ने क्या किया कि गांधी जी ने कहा कि भाई बस देखे कौन जा सके, बस देखे, उनके पीए थे महादेव देसाई, महादेव देसाई को कहा कि आप जाओ और देख के आओ क्या स्थिति है। महादेव देसाई आए वो देखने, और महादेव देसाई ने भी जाकर गांधी जी को कहा कि ये बातें सही है। तो गांधी जी ने क्या किया, आशीर्वाद प्रदान किया, आशीर्वाद दे कहीं आंदोलन खत्म हो जाके, आशीर्वाद प्रदान किया। ऐसा कहा जाता है कि गांधी जी का भी इस आंदोलन को आशीर्वाद मिला था। तो इस दरमियान में ये सारी चीजें हुई। फिर 1919 के अंदर अपने विजय सिंह पथिक जी जो थे उन्होंने राजस्थान केसरी अखबार निकाला अपने वर्धा से, और 1920 के अंदर अपने यही नवीन राजस्थान अजमेर से निकाला, और उसमें भी ये चीजें प्रकाशित की गई। अब साथियों क्या हुआ, थोड़ा सा मैं यहाँ पे मिटा देता हूं। अब क्या हुआ कि ये सारी चीजें होने के बाद 1922 के अंदर, लगभग 1 फरवरी 1922 की बात है, 1922 के अंदर एक व्यक्ति को भेजा, और वह व्यक्ति यहाँ पे आया जिसका नाम था एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड। क्या नाम था, कौन आया, एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड। एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड ने आकर देखी ये सारी चीजें, और फिर उन्होंने कोशिश की कि किसानों और जागीरदारों के बीच में जो है समझौता करवा देना चाहिए। तो 1 फरवरी डेट कई जगह इनमें इतिहास में अलग अलग मिलती है, लेकिन ये सही है, मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूँ ऑथेंटिक बुक से ली हुई है सारी। तो 1 फरवरी 1922 को इनके बीच में एक समझौता करवाया गया। उसके तहत कितने थे, 84 करते, 84 में से अपने कितने लागू 32 कर जो है वो माफ कर दिए गए। 84 में से 35 कर, सॉरी 84 में से 35 करों को माफ कर दिया गया इसमें यहाँ पर। लेकिन क्या हुआ, समझौता करवाया, लेकिन कुछ समय बाद में जागीरदार रहता जड़ा रहता, तो उन्होंने क्या किया कि इस समझौते को फॉलो नहीं किया और वापस से शर्तें भंग कर दी। तो फिर से किसानों ने आवाज उठाई, फिर से आंदोलन करने लगे, और इस तरीके से ये आंदोलन आगे से आगे चलता ही जा रहा था। इस दरमियान 1927 के अंदर, 1927 में विजय सिंह पथिक जो थे, विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से बताते हैं कि ये निकल गए थे, यानी कि 1927 में ये आंदोलन से निकल गए थे। और 1927 में एक ट्रेंच आयोग आया था, ट्रेंच आयोग यहाँ देखने आया था कि ये सारी चीजें कैसी है। तो ट्रेंच आयोग का आगमन 1927 और विजय सिंह पथिक का बाहर जाना, इसलिए इसको याद रखना जरूरी है। 1927 के बाद में जो अध्यक्षता की वो जमुनालाल बजाज ने की, इनका साथ माणिक्यलाल वर्मा और साधु सीताराम दास ने दिया था। तो ये सब चीजें यहाँ से चल रही थी, ऐसे धीरे धीरे आंदोलन अपनी लय से आगे चल ही रहा था। फिर आगे चलते चलते जब विरोध होता ही जा रहा था, तब जाकर क्या हुआ साथियों कि 1941 के अंदर जब मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे टी विजय राघवा
ठीक है। राजस्व मंत्री थे मोहन सिंह मेहता, ठीक है। और एक विल्किंसन अंग्रेज अधिकारी था, विल्किंसन। ये तीनों आए यहाँ पर, और यहाँ पे आने के बाद किसानों से वार्ता की। किसानों से वार्ता करने के बाद किसानों की मांगे मान ली गई, और किसानों की मांगे मान लेने के बाद 1941 में जो है ये आंदोलन समाप्त हो गया। वंदे मातरम और जय हिंद के नारों के साथ में यह आंदोलन समाप्त हुआ। अब इसमें साथियों जो है कुछ जो अदर फैक्टर जो याद रखने हैं, एक तो रमा देवी का संबंध इस आंदोलन से, यानी कि रमा देवी एक्टिव महिला कार्यकर्ता थी, महिला क्रांतिकारी थी। एक तुलसी बिल जो इधर उधर जा जाके जो है प्रचार करते थे इस आंदोलन का। और ये आंदोलन एकमात्र भारत का ऐसा आंदोलन है जो पूर्णतया रूप से अहिंसक, संगठित और सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला आंदोलन रहा है। तो साथियों कोशिश मैंने पूरी की है कि बिजोलिया आंदोलन से एक भी प्रश्न नहीं छोड़ा जाए और आपको सारे के सारे प्रश्न बताए जाए। और कोशिश कैसी रही है वो आपके कमेंट बताएंगे। और ये क्लास जो है शेयर जरूर होनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि आगे और बहुत सारी क्लासें आनी बाकी है। आगे आज बहुत सारी मतलब योजना बनी हुई है, बहुत सारी आपकी उम्मीदें भी बहुत ज्यादा है, तो मेरे एफर्ट्स भी मैं बहुत ज्यादा देना चाहता हूं, तो इसलिए शेयर जरूर करें। और इस क्लास के अंदर जितनी भी ट्रिक्स बताई, जितनी डिटेल बताई, उन्हें आप नोट जरूर कर लेना। फिर बाद में ये मत कहना गुरुजी प्रश्न तो आयो पर मैं लिखी हूं। प्रश्न बनेंगे, बिजोलिया से बनते ही बनते हैं, और सारी चीजें जितनी जाननी चाहिए थी आपको मैंने बताने की कोशिश की है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आप सभी का स्नेह प्रेम बना रहेगा। तो मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।